2 दफ़ा वो यहाँ का सदर रहा है बार एसोसिएशन का। काम उन्होंने यहाँ पे वकाला के लिए की है, वो किसी से डुकी छुपी नहीं। तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं सब उसने अपने दौर में किए हैं इन 2 सालों में। वो इंतहाई हंसमुख, इंतहाई खुश अखलाक। हज़रत माज़ खान वकील होने के साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी था। तो मेरे पास मेरे अल्फाज जो है वो कभी भी साथ नहीं देंगे, लेकिन वो एक शेर है कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो उनकी शख्सियत से जो कमी बारूम में आई है, उस वक्त उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि हमारा जो भी वकील भाई इंतकाल करेगा उसको, तो उस सिलसिले में कि हम इकट्ठे होंगे। अगर د ټول سوات تخاور نمائنده ستاسو کو سپیشل انا سفیر و سفیر हज़रत माद यहाँ का पैदाइशी बाशिंदा था, पख्तून कौम से उसका ताल्लुक़ था। बहुत ही अच्छा हंसमुख और खुश अखलाक इंसान था। यहाँ पर बहैसियत वकील वो 2004 में बार का मेंबर बना था, एनरोल हुआ था। 2 दफ़ा वो यहाँ का सदर रहा है बार एसोसिएशन का। पहली दफ़ा वो 2016 में और फिर वो 2019 में इस बार एसोसिएशन का सदर रहा है। यहाँ पर उसकी कोशिश और उसकी जो काम उन्होंने यहाँ पे वकाला के लिए की है वो किसी से डुकी छुपी नहीं। ये बारूम, ये आप इस जहाँ पर अब हम बैठे हैं, ये भी उसी ने बनाया है, उसी के दौर में बन गया था। यहाँ पर जो हमारा सीमी बारूम है वो भी उसने अपने दौर में बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था वो कार पार्किंग का, वो भी उसके दौर में बना है। तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं सब उसने अपने दौर में किए हैं इन 2 सालों में, 2016 में और 2019 में। पेशावराना लिहाज से तो ज़्यादा प्रैक्टिस का वो नहीं था, ज़्यादा प्रैक्टिसिंग लायर नहीं था। चंद एक केसेस वो उसमें पेश हुआ था, बहुत थोड़े केसेस में, मगर आम वकला के साथ उसका रवैया ऐसा था जैसे ये सब वकला का भाई हो। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि वो सब वकला का भाई हो। वो इंतहाई हंसमुख, इंतहाई खुश अखलाक और इंतहाई अच्छे किरदार का मालिक था। वजह ये थी कि वो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हिस्सा रहता था। वकला के अलावा वो आम माशरे में भी जहाँ पे भी कोई जुल्म होता था, जहाँ पे भी कोई उसकी ज़रूरत होती थी उसकी मौजूदगी की, तो वो वहाँ पे जाता था और आवाम के साथ अपनी यकजहती का इज़हार करता था। और इसी वजह से सोशल गैदरिंग जितनी भी होती थी उसमें सब लोग उसे दावत देते थे कि वो आ जाए और हमारे साथ उस महफिल में शरीक रहे। हज़रत माज़ खान वकील होने के साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी था, एक इंतहाई नफीस और एक इंतहाई हमदर्द इंसान था। उनकी काफ़ी सारी खिदमात है। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी था, वकील भी था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। और मेरा उसके साथ ख़ुसूसी तौर पर ये ताल्लुक़ है कि हम एक ही फोरम से मतलब ताल्लुक़ रखते थे, मलगरी वकीलान से। तो मलगरी वकीलान की जानिब की तरफ से वो बार में 2 मरतबा वो सदर रह चुके हैं। और वकला के हवाले से, वकला की खिदमत के हवाले से उनकी जो खिदमत है तो उनकी कोई मिसाल नहीं है। और इस रेफरेंस का मकसद ये, इस इनेकाद का मकसद ये कि जो साबिक सदर हज़रत माज़ खान एडवोकेट की खिदमत थी ताकि उनको सराहा जाए, उनके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए, वकला इतिहाद के लिए उनकी जो खिदमत थे उनको खिराज तहसीन पेश करना है। और हज़रत माज़ खान एक ऐसी शख्सियत है, उनके हवाले से अगर आप मुझसे पूछे भी कि मैं उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ कहूँ, उनकी खिदमत के हवाले से कुछ कहूँ, तो मेरे पास मेरे अल्फाज जो है वो कभी भी साथ नहीं देंगे। लेकिन वो एक शेर है कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो उनकी शख्सियत से जो कमी बारूम में आई है, वो छोटों के साथ छोटे हुआ करते थे। उनकी शफ़क़त हमेशा छोटे जूनियर लायर्स के लिए हुआ करते थे, बड़ों के साथ वो बड़े होते थे। और हर मौके पर लायर कम्युनिटी के साथ, लायर्स के साथ हमेशा रहते थे। उस वक्त उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि हमारा जो भी वकील भाई इंतकाल करेगा उसको, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि हम इकट्ठे होंगे, उन मुतवफ़ी के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़द करेंगे, उसके रसा को इसमें बुलाएंगे। और को ये जो है उस वक्त से प्रोग्राम चल रहा है। तो अफसोस की बात यह है कि उनका प्रोग्राम, उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया था, आज उन्हीं के लिए वो हम इकट्ठे हो गए हैं। हमारी दुआएं अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। और एक बेहतरीन इंसान थे,
جب وہ باروں میں داخل ہوتے تھے تو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی ہو. جب بھی وہ باروں کے گیٹ سے انٹر ہوتے تھے تو انتہائی خوش مزاجی سے پیش آتے تھے. تمام وکلا جو ہے ان کے ساتھ بہترین تعلقات رکھتے تھے. حضرت معاذ نوم راځي زدین نه ثابت را چې دا نورونه هم وي نور خاندان به وي خو د والد صاحب سره د مخکې نه د پیدا کېدو سره حضرت لګولی او هغه دغه حضرت لفظ پالنه چې دا د خپل ژوند د اخرني ساه اغسته ورته وایي که د اخرني ساس کې پوري د ژوند هغې په دې شکل کې پالنه کړده چې تاسو خو ماشاءالله وکیلان یې قانوندانان یې او ستاسو په مخ کې خبرې کول ډېر ګران کار هم دی خو هغه یوازې دا نه چې هغه د وکیلانو نماینده و هغه د ټول سوات د خاورې نماینده و ستاسو خو سپیشل هغه سفیر و سفیر چې هغه به چېرته تلو او په کوم انداز به خپل کیس پرزنټ کوو نو دا صلاحیتونه الله تعالی ډېرو کمو خلکو له ورکوي